Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Today we learn about function and type of function. तो सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं. Let a and b be two non-empty sets. A function f from a to b is an assignment of exactly one element of b to each element of a. तो फंक्शन बेसिकली हमारे पास क्या होता है. फंक्शन हमारे पास बेसिकली एक रूल है जिससे हम सेट ए के ईच एलिमेंट को सेट बी की एग्जैक्टली वन एलिमेंट असाइन करते हैं. सेट बी की एग्जैक्टली वन वैल्यू असाइन करते हैं. ठीक है, तो ऐसे रूल को हम कहते हैं वो हमारे पास फंक्शन है. वी राइट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी if b is the unique element of set b assigned by the function f to the element a of a. तो ये एग्जैक्टली वही बात है जो मैंने ऑलरेडी की है कि हमारे पास फंक्शन एक ऐसा रूल है जिससे हम सेट ए के ईच एलिमेंट को सेट बी की एग्जैक्टली वन वैल्यू असाइन करते हैं. अगर सेट बी की मोर देन वन वैल्यू हम असाइन करेंगे किसी भी एलिमेंट ऑफ सेट ए को तो वो हमारे पास फंक्शन नहीं होगा. क्लियर. इफ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी वी राइट एफ ए टू बी. और अगर हमारे पास कोई फंक्शन है किसी सेट ए से सेट बी में तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उसकी नोटेशन ये होती है एफ फ्रॉम ए टू बी. इसकी एग्जांपल सेट ए हमने ले लिया जिसके एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिए कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ए बी और सी हैं. और सेट बी के अंदर जो एलिमेंट हैं वो 1 2 3 हैं. अब ए की मैपिंग जो है वो हमारे पास 2 पे हो रही है, बी की मैपिंग हमारे पास 1 पे हो रही है और सी की जो मैपिंग है वो 3 पे हो रही है. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सेट ए के ईच एलिमेंट के लिए सेट बी की एग्जैक्टली वन वैल्यू है. ओके, जैसा कि हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा है. तो सो हम कह सकते हैं कि ये जो मैपिंग डिफाइन है, जो एग्जाम्पल दी गई है, ये एक फंक्शन है क्योंकि डेफिनेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है. तो सो हम कह सकते हैं f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट a टू सेट b. नेक्स्ट हम एक ऐसी एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास फंक्शन नहीं होगा. तो उसकी एग्जांपल हम करते हैं जी. तो नेक्स्ट ये देखें, ए सेट हमारे पास दिया गया है ए एंड बी. सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए एंड बी और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो अगेन हमने ले लिए 1 2 एंड 3. अब ए का जो इमेज है, ए की जो मैपिंग है वो 1 पे भी है और ए की जो मैपिंग है वो 3 पे भी है और बी की मैपिंग जो है वो जस्ट 2 पे है. तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं है. क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन को वायलेट कर रहा है. कैसे वायलेट कर रहा है? हमने फंक्शन की डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए देयर इज़ एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ बी. तो यहाँ पे हमारे पास मोर देन वन वैल्यूज़ आ रही हैं. एक की जो वैल्यू है वो 1 भी आ रही है और वो 3 भी आ रही है. मीन्स कि आप फंक्शन में ए पुट कर रहे हैं तो आपके पास आंसर 1 भी आ रहा है और फंक्शन में एफ में आप ए पुट कर रहे हैं तो आपके पास आंसर जो है वो 3 भी आ रहा है. ठीक है, तो सो ये फंक्शन की डेफिनेशन को वायलेट कर रहा है. मतलब ए के एक एलिमेंट के लिए आपके पास दो इमेज एग्जिस्ट कर रहे हैं सेट बी के अंदर. सो ये फंक्शन नहीं होगा. सो एफ इज़ नॉट अ फंक्शन. नेक्स्ट कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि फंक्शन की टाइप्स करने के लिए हमें इनका जानना जो है वो ज़रूरी है. वो हैं जी डोमेन, कोडोमेन और रेंज.
तो इनकी डेफिनेशन पहले करते हैं, फिर इसी तरह से हम इसकी एग्जांपल्स वगैरह से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। इफ़ f is a function from a to b, we say that a is the domain of f and b is the codomain of f। अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया गया फ्रॉम ए टू बी, तो जो सेट ए होगा वो हमारे पास डोमेन होता है। मीन्स के जो हमारे पास इनपुट वैल्यूज़ होती हैं, जो हम किसी फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, वो आपके पास डोमेन होती है। और दूसरा जो सेट होता है, सेट बी, वो सारे का सारा जो सेट होता है वो कोडोमेन होता है। नेक्स्ट, इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, वी से दैट बी इज द इमेज ऑफ ए। अब वो वाली वैल्यूज़, ए की वो वैल्यूज़ जो पुट करने से हमारे पास आंसर्स आ रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये तो जो एग्ज़ाम्पल हमने ऊपर की हुई है, इसमें ये फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो लेकिन इमेज का हम यहाँ से बता सकते हैं कि ए का जो एफ के अंदर अगर हम ए पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है 1 इज़ द इमेज ऑफ ए। और अगर हम अगेन एफ में ए पुट करते हैं तो एक और हमें आंसर मिल रहा है विच इज़ 3। तो 3 इज़ ऑल्सो द इमेज ऑफ ए, ठीक है। तो ये हमारे पास इमेज होते हैं। एंड ए इज़ प्री इमेज ऑफ बी। और जो वैल्यूज़ हम पुट कर रहे होते हैं, मीन्स के जो डोमेन की वैल्यूज़ होती हैं वो प्री इमेज होती हैं। तो द रेंज और इमेज ऑफ एफ इज़ द सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए। तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो के इमेज हों किसी प्री इमेज का, वो सारे का सारे जो एलिमेंट्स हैं उनका जो सेट बनेगा, उस सेट को हम कहेंगे वो हमारे पास रेंज है। सो कोडोमेन इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल टू रेंज। कोडोमेन और रेंज डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी जो कोडोमेन है वो रेंज बन जाए, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं, उसमें वो चीज़ मेंशन है। आपके पास अगेन एक फंक्शन दिया गया है एफ फ्रॉम ए टू बी। एफ ए के जो एलिमेंट्स हैं वो ए बी और सी हैं। तो इसका मतलब है ये जो आपके पास सेट ए दिया गया, ये हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा है, ये हमारे पास क्या होगा, क्योंकि ये इनपुट वैल्यूज़ हैं तो ये डोमेन होगा। नेक्स्ट, ये जो आपके पास सेट सारे का सारा दिया गया बी, ये क्या है जी, कोडोमेन होगा। और इसके अंदर जो इमेजेस आ रहे हैं उनका जो सेट होगा वो हमारे पास रेंज बनेगा। तो हमने देखना है कि इमेजेस हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं। ए का जो इमेज है वो 1 है, बी का इमेज 2 है, सॉरी बी का इमेज 4 है, सी का इमेज 2 है, 3 किसी का भी इमेज नहीं है। इसका मतलब है 3 जो एलिमेंट है वो कोडमेन का तो मेंबर है, कोडमेन का तो एलिमेंट है, लेकिन ये रेंज का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ये किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, किसी भी प्री इमेज का इमेज नहीं है। तो सो हमारे पास रेंज आ जाएगी इज़ इक्वल टू 1, 2 एंड 4। जो इमेजेस आ रहे हैं वो एलिमेंट्स मिल के हमारे पास रेंज हमें देते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फंक्शन पे चलते हैं, क्योंकि ये चीज़ें डोमेन, कोडमेन और रेंज उनके लिए ज़रूरी थी, इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी था। तो इसलिए हमने ये डेफिनेशन की और इसको हमने एग्जांपल से समझा कि डोमेन, कोडमेन और रेंज क्या होती है। नेक्स्ट हम आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहली टाइप 1 to 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। A function f is said to be 1 to 1 or an injective if and only if f of a is not equal to f of b implies that a is not equal to b for all a b belongs to a। 1 to 1 या फिर इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है हमारे पास? 1 to 1 फंक्शन वो फंक्शन होता है कि अगर हमारे पास डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स हों, अगर हमारे पास डोमेन के एलिमेंट्स डिफरेंट हो, मतलब ए जो है वो बी के इक्वल ना हो, तो हमारे पास इमेजेस भी डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है।
तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास सेट ए के हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेज हो सेट बी में, तो वो जो फंक्शन होगा वो 1-to-1 फंक्शन होगा। इसकी एग्जाम्पल नंबर 1, हमारे पास ए सेट दिया गया, ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और बी सेट दिया गया जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3। अब ये ए बी और सी ये तीनों एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, तो हर डिफरेंट एलिमेंट के लिए हम देख सकते हैं कि इनके इमेज सेम नहीं है। ए का इमेज 3 है, बी का इमेज 2 है, सी का इमेज 1 है, तो ये 1-to-1 फंक्शन है। अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास कोई दो प्री इमेज के लिए इमेज सेम हो जाए, तो फिर वो 1-to-1 फंक्शन नहीं होगा बाय डेफिनेशन। कि अगर आपके पास ए और बी आपस में इक्वल तो ना हो, लेकिन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी आ जाए, तो वो आपका जो है वो 1-to-1 फंक्शन नहीं होगा, विच इज़ गिवन इन एग्जाम्पल 2। सेट ए हमें दिया गया है, ए बी सी उसके एलिमेंट्स हैं, बी हमारे पास दिया गया जिसके अंदर हमने जस्ट 2 एलिमेंट्स लिए हैं 1 and 2। ए का इमेज 1, बी का इमेज 1, सी का इमेज 2। तो यहाँ पे देखें ये 1-to-1 फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। कैसे नहीं सेटिस्फाई कर रहा? क्योंकि सेट ए के अंदर तो एलिमेंट डिफरेंट हैं, ए बी सी ये तीनों डिफरेंट हैं, ये सेम तो नहीं है। तो डिफरेंट एलिमेंट के लिए ए और बी के लिए इमेज सेम आ रहा है, एफ ऑफ ए भी इक्वल टू 1 आ रहा है और एफ ऑफ बी भी इक्वल टू 1 आ रहा है फॉर ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। तो सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो फंक्शन दिया गया है ये 1-to-1 फंक्शन नहीं है, तो सो एफ इज़ नॉट 1-to-1। तो 1-to-1 होने के लिए ये ज़रूरी है कि आपका डोमेन के अंदर डिफरेंट दो एलिमेंट्स के लिए इमेज भी डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारे पास 1-to-1 फंक्शन की डेफिनेशन एंड एग्जांपल। नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी सेकंड टाइप फंक्शन की, ऑन टू फंक्शन। On to or surjective function. A function f from a to b is called on to or a surjective if and only if for every element b belongs to b there is an element a belongs to a with f of a is equal to b. A function f is called surjective if it is on to. तो ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन हमें क्या कह रही है कि अगर सेट बी के हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई प्री इमेज मौजूद हो, तो हम कहते हैं ऐसा फंक्शन जो है वो आपके पास ऑन टू फंक्शन होगा। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल हो जाए, तो आपके पास फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल होगी, क्योंकि जिन एलिमेंट्स के ऊपर मैपिंग हो रही होती है, जो इमेजेस होते हैं वो रेंज होते हैं। तो अगर सेट बी के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास इमेज बन जाए, तो इसका मतलब है सेट बी सारे का सारा आपके पास कोड मेन जो है वो रेंज बन जाएगा। तो रेंज इक्वल टू कोड मेन हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब सेट बी के हर एलिमेंट के लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज मौजूद होगा, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। तो फॉर एग्जांपल ए बी सी हमने सेट ए ले लिया और सेट बी हमने ले लिया जिसके एलिमेंट्स हैं 1 and 2। तो इसमें देखें ए की मैपिंग 1 पे हो रही है, बी की मैपिंग जो है वो 2 पे हो रही है, सी की मैपिंग 1 पे हो रही है। तो यहाँ पे देखें सेट बी के हर एलिमेंट के लिए सेट ए के अंदर प्री इमेज मौजूद है। तो अगर सेट बी का हर एलिमेंट बिजी हो जाए विद एलिमेंट्स ऑफ ए, तो हम कहते हैं वो ऑन टू फंक्शन है। तो नेक्स्ट देखें एग्जांपल, हमारे पास सेट ए अगेन हमें दिया गया ए बी सी एंड बी सेट हमारे पास दिया गया 1, 2 and 3।
अगेन ए का इमेज 1 है, बी का इमेज 3 है, सी का इमेज जो है वो अगेन 1 है, तो 2 किसी का भी इमेज नहीं है। तो हमने ऑन टू की डेफिनेशन में पढ़ा कि हर बी के एलिमेंट के लिए ए के अंदर ऐसा एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए जिसका ये इमेज हो। ओके, तो यहाँ पे 2 का कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा। 2 जो है वो यहाँ पे फ्री एलिमेंट है, तो सो ये ऑन टू फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको वायलेट कर रहा है, सो ये ऑन टू फंक्शन की एग्जांपल नहीं है, सो इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट, इनटू फंक्शन। A function f from a to b is said to be into function if there exists even a single element in b having no pre-image in a or range contained in a codomain. Range is a subset of codomain. तो into function हमारे पास ऐसा फंक्शन होता है कि b के अंदर एट लीस्ट एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर हो जिसका कोई भी प्री इमेज ना हो। तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे वो इनटू फंक्शन है, जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल अभी देखी है। तो ये इनटू फंक्शन की एग्जांपल है। सेट ए हमें दिया गया ए बी सी, बी सेट हमें दिया गया 1 2 3। तो इसमें देखें एट लीस्ट एक एलिमेंट ऐसा है जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो सो हम कह सकते हैं दिस फंक्शन इज इनटू। नेक्स्ट, bijective function. A function f from a to b is bijective function if f is 1 to 1 and on to function. कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन तब होगा अगर वो फंक्शन 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो 1 to 1 एंड ऑन टू की डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ी है, तो हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। 1 to 1 ऐसा कोई हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें वो फंक्शन 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो ये फॉर एग्जांपल हमने कोई एग्जांपल ली, सेट ए ले लिया, ए बी सी उसके एलिमेंट लिए, बी सेट हमने ले लिया 1 2 3, ए का इमेज 2, बी का इमेज 1, सी का इमेज 3। तो ये देखें 1 to 1 की डेफिनेशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि अगर आपके पास a इज़ नॉट इक्वल टू b है तो आपके पास f ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ b है। मतलब सेट a की डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए आपके पास जो इमेजेस हैं वो भी डिफरेंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये 1 to 1 फंक्शन है। नेक्स्ट, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए हमने डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि आपके पास जो रेंज है वो कोड मेन के इक्वल होनी चाहिए। तो ये देखें बी सेट के अंदर जो बी है वो सेट आपका कोड मेन है और कोड मेन के अंदर एलिमेंट 1 2 3 हैं और तीनों एलिमेंट के ऊपर मैपिंग हो रही है, तो इसका मतलब है रेंज भी आपके पास क्या आ गई 1 2 एंड 3। तो रेंज इज इक्वल टू कोड मेन हो गई, तो सो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू भी है। तो कोई भी फंक्शन अगर 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो वो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, तो सो हम कह सकते हैं फिर बाइजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल में देखें, अगेन हमने ए सेट ले लिया, बी सेट ले लिया, तो ए सेट के एलिमेंट ए बी सी डी ले लिए और बी सेट के एलिमेंट हमने 1 2 3 एंड 4 ले लिए। तो ये फंक्शन हमारे पास हमने चेक करना है ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव चेक करने के लिए पहले 1 to 1 चेक करना है, फिर ऑन टू चेक करना है। तो पहले 1 to 1 चेक करते हैं। सेट ए का एलिमेंट ए का जो इमेज है वो 1 है, बी एलिमेंट का इमेज 1, सी का 3 और डी का भी 3। अब ये देखें ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? आपके पास डिफरेंट सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए जो इमेज हैं वो सेम आ रहे हैं। मतलब ए और बी जो है वो इक्वल नहीं है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, बट एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू एफ ऑफ बी आ रहा है। इसी तरह से सी और डी डिफरेंट एलिमेंट हैं और इनके लिए भी एफ ऑफ सी इज़ इक्वल टू एफ ऑफ डी आ रहा है। तो सो ये फंक्शन 1 to 1 नहीं है। अगर 1 to 1 नहीं है तो ये आपके पास बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, तो हमें ऑन टू चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो सो आप कोई ऐसी एग्जांपल भी लिख सकते हैं जिसमें वो फंक्शन 1 to 1 तो हो लेकिन
ऑन टू ना हो, तो वो भी बाइजेक्टिव फंक्शन की एग्जाम्पल हो सकती है।